पीएम मोदी के कुवैत दौरे का दूसरा दिन गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किए जाएंगे पीएम मोदी अलग अलग बैठकें करेंगे। कुवैत के अमीर के साथ बैठक करेंगे, वही क्राउन प्रिंस के साथ पीएम मोदी की बैठक होने वाली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर जिले के लिए दौरे पर है। वहीं दौरे के दूसरे दिन वे पूजा अर्चना और गौ सेवा करेंगे। इसके बाद गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जहां वे जनता से मिलेंगे। सीएम योगी 23 दिसंबर को करेंगे प्रयागराज दौरा। महाकुंभ 2025 की तैयारियों का जायजा लेंगे योगी। संगम क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री योगी। महाकुंभ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष फोकस। अमित शाह के त्रिपुरा दौरे का दूसरा दिन सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। धुलाई के मसूरा पैरार में इस बीच संबोधित करेंगे और वहीं त्रिपुरा में बीजेपी दफ्तर की आधारशिला रखेंगे। सीएम धामी करेंगे ईवी चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ। देहरादून में ऑटोमेटेड पार्किंग का शिलान्यास। विकास योजनाओं का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री धामी। रेस्क्यू और पुनर्वास वाहन को दिखाएंगे हरी झंडी। वहीं यातायात सुधार के लिए नई परियोजनाएं शुरू। पंजाब के मोहाली में एक बहुमंजिला निर्माणाधीन इमारत गिरने से एक की मौत। भारतीय सेना और एनडीआरएफ के जवानों द्वारा बचाव अभियान जारी। राजधानी दिल्ली में छाया कोहरा। आईएमडी के अनुसार आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान रहेगा 8 डिग्री सेल्सियस। एक राष्ट्रीय चुनाव के लिए जेपीसी का गठन। जेपीसी में प्रियंका गांधी, अनुराग ठाकुर समेत लोकसभा से 27 सदस्य और राज्यसभा से 12 सदस्य शामिल हैं। क्राइम ब्रांच करेंगी संसद धक्का मुक्की केस की जांच। राहुल गांधी के खिलाफ 6 धाराओं में दर्ज हुई थी एफआईआर। धक्का मुक्की में बीजेपी सांसद हुए थे घायल। 7 अधिकारियों की बनी है टीम। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का बड़ा बयान। कहा, पंडित नेहरू के समय से लेकर आज तक कांग्रेस ने संविधान का अपमान किया है, बाबा साहिब पर अत्याचार किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के मामलों को अपराध शाखा को सौंपे जाने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल गांधी लोकसभा नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन उन्होंने जो हरकत की है वो अशोभनीय हरकत है। पूर्वोत्तर परिषद का 72वां पूर्ण सत्र आयोजित। एनईसी के पूर्ण सत्र की गृह मंत्री अमित शाह ने की अध्यक्षता। एनईसी के 72वें पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पूर्वोत्तर के प्रत्येक नागरिक को भी संविधान में दिए गए अधिकार की रक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। हरियाणा के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, सीएम सैनी, कुमारी शैलजा सुरजेवाला समेत दिग्गजों ने पूर्व सीएम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को दी अंतिम विदाई। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला साहब के जाने से एक युग उनके साथ गया है। वे बहुत अनुशासन में रहे और अंत तक एक्टिव रहे। कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के राजनीति के योद्धा रहे। किसानों की बात निरंतर अलग अलग राजनीतिक मंचों से उन्होंने सदैव उठाई। मदरसों का होगा वेरिफिकेशन। अवैध फंडिंग की भी होगी जांच। सीएम के निर्देश के बाद एक्शन में पुलिस। बीजेपी ने जीएसटी को सांप सीढ़ी का खेल बनाया। अखिलेश यादव ने जीएसटी काउंसिल मीटिंग पर कसा तंज। किसानों को नए साल का तोहफा। कैबिनेट ने 2025 सीजन के लिए कोपरा की एमएसपी बढ़ाई। संभल में एएसआई ने कल्की मंदिर का सर्वे किया। फोटो वीडियो लिए, कृष्णकूप की भी देखा। वहीं 5 मंदिर और 19 कुएं के सैंपल लिए थे। केजीएमयू का 120वां स्थापना दिवस। सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल। पिथौरागढ़ में पहाड़ दरकने से हुआ लैंडस्लाइड। हाईवे हुआ बंद। सीएम ने लिया संज्ञान। कहा, दारचूला के पास भूस्खलन हुआ है। छोटे वाहन पहले से ही हटा दिए गए। उज्जैन में आईटी पार्क का सीएम ने किया भूमि पूजन। आईटी पार्क की रखी आधारशिला। कहा, अब तो इंदौर भी जाने की जरूरत नहीं है, यहां आईटी क्षेत्रों को मिलेगा बड़ा। जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन का रेट बढ़ा। सीएम ने किसानों को मिलने वाली मुआवजा की राशि 31,000 रुपए वर्ग मीटर से बढ़ाकर 4300 रुपए वर्ग मीटर करने का ऐलान किया। सर्वे पर संभल की एसडीएम वंदना मिश्रा ने कहा, राज्य पुरातत्व टीम मंदिर का सर्वेक्षण करने के लिए यहां पहुंची। इससे पहले शुक्रवार को एएसआई की 4 सदस्यीय टीम ने संभल में 5 तीर्थों और 19 कुओं का निरीक्षण किया।
प्रभात पांडे की मौत की जांच तेज हुई, अजय राय को पूछताछ के लिए बुलाया गया। संभल में ऑपरेशन बुलडोजर, मोहल्ला पीला खदान में हटाए गए अवैध कब्जे, नगरपालिका की टीम मौके पर रही मौजूद। संसद में हुए विवाद पर बोले सीएम मोहन यादव, कहा कांग्रेस हमेशा ऐसे हथकंडे अपनाती है जिसके कारण से कांग्रेस की विश्वसनीयता और हम यहां पर जो कम है वो होती ही जाए। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बीजेपी पर हमला, कहा मैंने अपने 45 साल के संसदीय जीवन में इस तरह का खिलवाड़ करना नहीं देखा। बीजेपी की सरकार ने संसद में काला अध्याय लिखा है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला, कहा आजादी की लड़ाई के समय से ही कांग्रेस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विरोध कर रही है। दिल्ली शराब घोटाला मामला, अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, एलजी ने ईडी को दी केस चलाने की मंजूरी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का अरविंद केजरीवाल पर हमला, कहा जिस व्यक्ति ने अन्ना हजारे को धोखा दिया मैं उस पर कुछ भी टिप्पणी नहीं करना चाहता। अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए ईडी को मंजूरी दिए जाने पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा यह बात तो स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के सरगना के साथ साथ उन्होंने दिल्ली को लूटा भी। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी को मंजूरी दिए जाने पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा अगर दिल्ली के उपराज्यपाल ने कोई मंजूरी दी है तो उन्हें इसे सार्वजनिक करना चाहिए। दिल्ली एलजी ने ऐसा कोई पत्र नहीं दिया। केजरीवाल पर मुकदमा चलाए के लिए ईडी को मंजूरी दिए जाने पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा वे अब दिल्ली के सीएम नहीं हैं, उन्हें शराब घोटाले के लिए सजा मिलेगी। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का केजरीवाल पर हमला, बांसुरी स्वराज ने कहा दिल्ली को आम आदमी पार्टी के लिए बहाने नहीं बदलाव चाहिए, बीजेपी की सरकार यहां चाहिए। दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को झटका, पूर्व विधायक सुखबीर सिंह दलाल ने थामा बीजेपी का दामन। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने एसओएससीएस के छात्रों द्वारा आयोजित यहां लहर प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा यह हमारे लिए गर्व और खुशी का क्षण है कि अंबेडकर स्कूल ऑफ यहां स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस योजना को एक सपने के साथ लागू किया गया। दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को बड़ा ऐलान यहां पर करना पड़ा, छात्रों को दी जाएगी अंबेडकर स्कॉलरशिप। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा अरविंद केजरीवाल घोषणाओं के मास्टर हैं। आज चुनाव में उन्हें सारे वादे याद आ रहे हैं जिसमें बाबा साहेब अंबेडकर भी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री के भाषण पर कहा संसद में जो प्रकरण हो रहा है, सत्तापक्ष जिस प्रकार से बाबा साहब को अपमानित करने का काम कर रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग करेंगे। बाबा साहेब जी का जिस तरह से अपमान करने की कोशिश यहाँ पर चेष्टा की गई है उसकी हम निंदा करते हैं। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा प्रियंका गांधी के चुनाव को लेकर केवल बीजेपी ही नहीं बल्कि दिल्ली में उनके साथियों ने भी कई सारे सवाल उठाए हैं। कानूनी मामलों का खुलासा भी नहीं किया गया है और कुछ संपत्ति भी छिपाई गई। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री के भाषण पर कहा अमित शाह सदन में बता रहे थे बाबा साहेब को 40 साल भारत रत्न नहीं मिला, अब जनता दल की सरकार आई तब जाकर उन्हें भारत रत्न मिला। संसद विवाद पर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा दूसरे सांसदों को धक्का देना और उसके लिए माफी भी न मांगना राहुल गांधी के अड़ियल स्वभाव को दर्शाता है। वे लोकतंत्र की मर्यादा का पालन नहीं करते। झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के मामले को लेकर कहा कि राहुल गांधी आगे खड़े थे और उन्हें किसी ने पीछे से धक्का दिया, राहुल गांधी ने धक्का खुद नहीं दिया। कांग्रेस नेता मल्लू रवि ने कहा मौजूदा संसद सत्र में मोदी सरकार ने कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की अन्य पार्टियों को अडानी के बारे में बोलने का कोई मौका नहीं दिया। विधानसभा में बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने कहा कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में 5 लाख नौकरियां देने का वादा किया था लेकिन हिमाचल प्रदेश में 2 साल से खाली पड़े पदों को खत्म कर दिया। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा सरकार में क्या हो रहा है यह समझना मुश्किल है। महायुति सरकार बन गई है लेकिन अभी तक कोई पोर्टफोलियो आवंटित नहीं किया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने NH 44 पर भारत के पहले बायो
बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के खिलाफ जयपुर में विरोध प्रदर्शन कर रहे भारतीय युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हिरासत में लेने को लेकर मामला सामने आया। राजस्थान अग्निकांड, 2 और मरीजों ने तोड़ा दम। अब तक कुल 14 लोगों की हुई मौत है। 13 की एसएमएस अस्पताल और 1 की जयपुरी अस्पताल में हुई मौत। कांग्रेस नेता सचिन पायलट बांकरोटा अजमेर रोड दुर्घटना के घायलों से मिलने एसएमएस अस्पताल पहुंचे। घटना में अब तक 14 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, इस पर जांच अवश्य हो कि किन कारणों से हादसा हुआ। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम सुरक्षा मानदंडों का पालन कर रहे हैं या नहीं। अजमेर रोड दुर्घटना पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, निश्चित और पर यह पर है कि दुर्घटना हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सब मिलकर इसका जो हादसा हुआ इसको दोबारा ना हो ऐसा प्रण लेते हैं। उसके लिए जो भी कदम उठाने जाने चाहिए उन सब कदमों पर हम काम करें। अजमेर रोड दुर्घटना पर राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा, हादसा बहुत ही दुखद है। इस हादसे में जिनकी जान गई है उनके परिजनों के साथ मेरी संवेदना। वन नेशन वन इलेक्शन पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया पर केंद्रीय मंत्री सुकांता मजुमदार ने कहा, लोकतंत्र में विपक्ष में सबको बोलने का अधिकार है। बीजेपी सांसद और वन नेशन वन इलेक्शन के लिए गठित जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा, यह महसूस किया गया है कि अब बार बार चुनाव होने से खर्च बहुत बढ़ जाता है और जनता पर बोझ पड़ता है, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जेपीसी बनाई गई। बिहार बीजेपी अध्यक्ष और राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा, एनडीए की बैठक हुई है। बैठक में किसी चेहरे या नेतृत्व पर चर्चा नहीं हुई है। नीतीश कुमार का चेहरा है और नीतीश कुमार हमारे नेतृत्व के नेता। ओडिशा के उप मुख्यमंत्री केवी सिंह देव ने ओडिशा सरकार द्वारा एक नई कृषि नीति लाने पर कहा, ओडिशा सरकार को नई कृषि नीति लानी चाहिए। इसके लिए मैंने प्रमुख सचिव से भी संबंधित विभागों से बातचीत करने का आग्रह किया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, ये वही आरजेडी के लोग हैं जिन्होंने अराजकता फैलाई और बिहार के बच्चों को यहां पलायन के लिए मजबूर किया। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा, पंजाब की जनता दुखी है कि अरविंद केजरीवाल का कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। जनता इस चुनाव में करारा जवाब देगी। महाकुंभ 2025 में आग जैसी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अग्निशमन विभाग द्वारा पहली बार 4 ATV फायर रोबोट और अन्य आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल घर छापा, यहां 40 किलो चांदी और नोटों के बंडल हुए बरामद। लोकायुक्त रह गए हैरान। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने NARE DCO प्रॉपर्टी फेस्ट और कॉन्क्लेव 2024 में उपस्थित लोगों को किया संबोधित। जी, इस बीच हस्तशिल्प पर GST करने पर PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा, जो कश्मीर का सरमाया है, आज सब आप GST 28% बढ़ाते हैं तो हमारी जनता जो है यहां पर सनत खुद ही हम मर जाएगी। महाराष्ट्र कैबिनेट पोर्टफोलियो वितरण पर शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, सभी मंत्रियों को बंगले मिले, गाड़ी मिले, लेकिन जिम्मेदारी नहीं मिली। मजाक चल रहा है, किसी को सेवा नहीं करनी। महाराष्ट्र कैबिनेट पोर्टफोलियो वितरण पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गिरीश महाजन ने कहा, विपक्षी पार्टियों ने जो सवाल उठाए हैं उसका जवाब भी उन्हें मिल रहा है। महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत ने महाराष्ट्र में मंत्री स्तरीय पोर्टफोलियो वितरण पर कहा, अगर पोर्टफोलियो वितरण भी नहीं हुआ है, जल्द से जल्द हमारा पोर्टफोलियो वितरण भी हो जाएगा और बात सामने आ जाएगी। एमसीडी का सख्त रुख, अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान के लिए स्कूलों में अभियान, जन प्रमाण पत्र पर रोक। राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बांग्लादेश अशांति पर कहा, बांग्लादेश में जब से परिवर्तन हुआ है तब से ऐसी स्थिति वहां बनी हुई है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। और क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा के खिलाफ वारंट, EPF से जुड़े मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी, कर्मचारियों के खाते में रकम जमा न करने का आरोप। स्वरूप पर गणतंत्र दिवस की तैयारी, राष्ट्रीय राजधानी में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल की जा रही है।
राष्ट्रीय राजधानी में छाया हुआ है कोहरा। आईएमडी के अनुसार दिल्ली का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहेगा। उत्तर प्रदेश में शीतलहर जारी। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे हैं सहारा। पटना में बीपीएससी परीक्षा रद्द कराने वाले धरने पर देर रात पहुंचे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने गर्दनी बाग में बीपीएससी अभ्यर्थियों से मुलाकात की, वहीं परीक्षा फिर से कराने की मांग का समर्थन किया। मोहाली में भरभराकर जमींदोज हुई 6 मंजिला इमारत है। चोरों और चारों इस बीच जो है मची हुई है तबाही। वहीं पुकार के चलते वहीं मलबे में दब गए हैं कई लोग। कानपुर प्रशासन की गुमशुदा मंदिरों की तलाश। महापौर प्रमीला पांडे ने किया निरीक्षण। महापौर ने 4 मंदिरों का निरीक्षण किया। मंदिरों पर कब्जे का मामला सामने। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद और पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने उत्तर प्रदेश यहां पर लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 के तहत कृषक इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया। सभी व्यवस्था की समीक्षा की। भदोही में संपन्न हुआ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का चुनाव। वहीं प्रभाकर तिवारी अध्यक्ष और दीपक पांडे महासचिव निर्वाचित हुए। जिला अध्यक्ष अधिवक्ता संघ के चुनाव मैदान में कुल 1325 में 1099 अधिवक्ता मतदाताओं ने लिया हिस्सा। बाबा साहेब अम्बेडकर पर अमर्यादित बयान का मामला। धौलपुर में कांग्रेसियों ने फूका गृह मंत्री अमित शाह का पुतला। बाबा साहब पर की टिप्पणी की निंदनीय घोषणा। मेरठ में लिजाड़ी गेट में घर के बाहर हुड़दंग मचाने का विरोध करने पर मारपीट और पथराव। एक घायल हुआ। जांच में जुटी पुलिस। कब्रिस्तान में रास्ता बनाने का मुस्लिम समाज ने किया विरोध। बोले रोकने पर मारपीट की गई। जबरन काम शुरू करवाना गया। मकान के बाहर पशु का यहां कटा सर मिला। कटा सर मिलने से फैली सनसनी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। ताजमहल के दक्षिणी गेट से टूटकर गिरा पत्थर। पत्थर गिरते समय गेट पर मौजूद नहीं था कोई भी पर्यटक। दक्षिणी गेट पर कुछ समय पहले हुआ था मरम्मत का कार्य। 22 सूत्रीय मांगों को लेकर डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने दिया सीएमओ कार्यालय पर धरना। मांग पूरी न होने पर प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी। व्यापारी का लाइव सुसाइड का प्रयास सोशल मीडिया पर वायरल। ठगी और मारपीट से परेशान कारोबारी ने लाइव डाला फांसी का फंदा। प्रधानमंत्री आवास के नाम पर राजेंद्र कुमार गोयल ने ली रिश्वत। रिश्वत का वीडियो सोशल मीडिया में हो रहा वायरल। वहीं भमोरा थाना क्षेत्र के अखा ढका गांव का मामला। पेड़ से लटका मिला 52 वर्षीय व्यक्ति का शव। शव मिलने से आसपास में फैली सनसनी। संदिग्ध परिस्थितियों में लटका मिला शव। गैंगस्टर के खिलाफ इस बीच गैंगस्टर के खिलाफ जो बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त की है। वह गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई है कार्रवाई। रिश्वत लेने के मामले में 3 अभियुक्तों की हुई गिरफ्तारी। वसीयतनामा बनवाने के लिए राजस्व कर्मी पर कार्रवाई। तहसील दिवस में पहुंचे सीएमओ की गाड़ी हुई खराब। गाड़ी को धक्का देकर किया गया स्टार्ट। धक्का देने का वीडियो सोशल मीडिया में हुआ वायरल। सीएमओ ने गाड़ी खराब होने पर ड्राइवर की जमकर लगाई फटकार। बैंक के अंदर मौजूद 2 लोगों में हुई जमकर मारपीट और पथराव में यहां ब्यूटी पार्लर का टूटा शीशा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में हुआ वायरल। सिद्धार्थनगर जिला के इटवामा में तहसील समाधान दिवस में जिलाधिकारी के आने की सूचना पर फरियादियों का लगा तांता। वहीं कुल 75 मामले समाधान दिवस में आए। सहारनपुर कलेक्ट्रेट पर किसान मजदूर संगठन का प्रदर्शन। केंद्र प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप है। गुस्साए किसानी मजदूरों ने संगठन के लोगों ने इस बीच डीएम कार्यालय पर धरना दिया। बागपत में जंगलों में खटके में फंसे हुए तेंदुए को वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। रेस्क्यू किए गए तेंदुए को स्वास्थ्य परीक्षण के लिए भेजा गया। शीतलहर के चलते डीएम एसपी ने कस्तूरबा विद्यालय की छात्राओं को कंबल के वितरण। ऊनी कपड़े पाकर छात्राओं के चेहरे पर दिखी खुशी। राजघूसों से दुकानदार के साथ हुई मारपीट की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस कर रही शिनाख्त।
महिला लेखपालों पर डोली नियत भरी तहसील में मनचले युवक ने की शर्मनाक हरकत। तहसील में मची अफरा तफरी, तनाव के बीच भारी पुलिस बल मौजूद है।